31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को। एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। 2024 की टायर 1 रिजल्ट ने इस परीक्षा की सुई और तेज की। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने इसे धांधली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे, आज लहूलुहान थे। जो शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं, अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हो गए तो ये समझ में हमें भी आ रहा था कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। और शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडुकेटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी, वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही है या कुछ और गहरा? अभ्यर्थी कई मांग कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया। ये मांगे न केवल उनकी हक की लड़ाई थी, बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना की तरफ इशारा कर रही थी। पहली मांग थी एडुकेटी पर प्रतिबंध, दूसरा परीक्षा और परिणाम की तारीख तय हो, तीसरा पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक न रहे, चौथा परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए, पांचवा नियुक्ति में तेजी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे, छठा वेटिंग लिस्ट, चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, सातवीं परीक्षा केंद्रों की सुगमता, केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर न हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी, निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हो, इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत, सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दीजिए। सरकार से हमारी भी गुजारिश है। इतिहास भी यही कहता है कि भारत के युवाओं ने जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तब सिंहासन हिल गया, पूरी व्यवस्था हिल गई। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो कानों तक जो आवाज नहीं पहुंच रही वो पहुंचेगी और इन छात्रों को, इन शिक्षकों को हमारा भी समर्थन है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।